हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। क्लास 7th का मैथ्स हम करेंगे बच्चों। चैप्टर फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं, स्मार्ट बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। तो बच्चों यहाँ पे आपको जो जरूरी चीज सीखनी थी वो हम कर चुके हैं भाई। फ्रैक्शन का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आपने किया है ना। एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया है। कैसे करते हैं? डिनोमिनेटर को हम सेम करते हैं, डिनोमिनेटर को हम सेम कर देते हैं, फिर डिनोमिनेटर आप लिख लेते हैं जो सेम होके आता है वही, और न्यूमरेटर्स को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, है ना। ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं न्यूमरेटर्स को। दैट्स इट, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस हम करके देखते हैं, आपको भी पता लगेगा कि कितना आपको समझ में आया है। और कुछ पूछना चाहता है कोई बच्चा तो अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चैट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, जैसे भी आप पूछना चाहते हो। क्वेश्चन पढ़िए, इसको सॉल्व करेंगे आप। क्या लिखा है इसमें? रमेश ने एक प्रश्नावली का 2/7 भाग हल किया, जबकि सीमा ने उस प्रश्नावली का 4/5 भाग हल किया। ज्ञात कीजिए कि दोनों ने में से किसने कम भाग हल किया। तो आपको फ्रैक्शन दिया हुआ था, है ना। दोनों का फ्रैक्शन दिया हुआ है कि भाई एक प्रश्नावली एक्सरसाइज कर रहे हैं दो लोग, तो एक ने उस एक्सरसाइज का 2/7 भाग हल किया, जबकि दूसरे ने 4/5 भाग हल किया। तो किसने कम हल किया ये आपको बताना है, मतलब आपको तुलना करनी है दो भिन्नों की। तो जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए बच्चों। तो बच्चों इसके लिए मैंने आपको बता दिया कि क्या करना पड़ेगा, हमें तुलना करनी पड़ेगी भिन्नों की, ठीक है। तो हम इन दोनों की तुलना करेंगे तो हमें खुद ही पता लग जाएगा कि किसने कम भाग हल किया है। तो तुलना कैसे करते हैं ये अगर आपको याद आ रहा हो तो इजी आपका काम होने वाला है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनको तुलना किस किस की करनी है? 2/7, 2/7 और 4/5, है ना। 4/5 2/7 की तुलना करनी है। 2/7 भाग हल किसने किया है? रमेश ने। और 4/5 भाग हल किया है सीमा ने, है ना। ये सीमा ने किया है और ये रमेश ने किया है। अब देखो, इनको आपको समान भिन्नों में परिवर्तित करने पर समान भिन्नों में कैसे परिवर्तन करेंगे? किस किस का? 2/7 और 4/5 का। तो इन दोनों को समान बनाने के लिए इनके डिनोमिनेटर समान होने चाहिए। अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 7 से, तो आपके दोनों के डिनोमिनेटर सेम आने वाले हैं। अब 5 दूनी 10 होता है, 5 सते 35, ऐसे ही 7 चौके 28 और 5 सते 35। ये हो गए समान भिन्न, या फिर इनको लाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? लाइक फ्रैक्शंस बोलते हैं। अब लाइक फ्रैक्शंस हमारे पास आ गए, समान भिन्न आ गए। कितने कितने आ गए? एक तो 10/35 और 28/35। अब हमें चेक करना है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि 10 28 से छोटा है, हम
न्यूमरेटर को चेक करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर तो हमें पता लग गया है कि डिनोमिनेटर दोनों सेम है। तो न्यूमरेटर में देखेंगे जो छोटा होगा वही भिन्न छोटी होगी। तो यहाँ पे आपको पता लगा कि 10/35 छोटा है 28/35 से। ठीक है, इसीलिए आपको तो जो ओरिजिनल नंबर हैं वो लिखने हैं। तो बताइए 10/35 किससे आया था? 2/7 से। 2/7 छोटा होगा किससे? 4/5 से। मतलब रमेश ने सीमा की तुलना में कम भाग हल किया। ये आप लिख सकते हैं आंसर में। भाई रमेश ने ही किया था ना 2/7, तो 2/7 छोटा है 4/5 से, मतलब रमेश ने कम भाग हल किया। तो आप लिख सकते हैं रमेश दैट्स इट। नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है बच्चों। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपके लिए, समीरा ने 3 सही 1/2 केजी सेब और 4 सही 3/4 केजी संतरे खरीदे। समीरा द्वारा खरीदे गए फलों का कुल भार कितना है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इस केस में सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि यहाँ पे आपको कंपेयर करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। यानी या तो आप तुलना करते हैं भिन्नों की, या उनको जोड़ते हैं, या घटा करते हैं। तो आप इनमें से कौन सी चीज यहाँ पे करेंगे? तो एक चीज आप समझ लेंगे, आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे एंड में आपसे जब पूछा गया समीरा द्वारा खरीदे गए फलों का कुल भार, ये जो शब्द आपको कुल दिख रहा है इसका मतलब होता है टोटल। इंग्लिश में टोटल बोलते हैं इसको। और इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो फ्रैक्शन दिए गए हैं उनको जोड़ना है। भाई कुल चीज कब आएगी, टोटल कब आएगा? जब हम दो चीजों को जोड़ेंगे। इसीलिए अगर यहाँ पे कुल पूछा गया है तो आपको दोनों को ऐड कर देना है। क्वेश्चन पढ़ के भी ये चीज समझ में आ रही है, सॉल्व कीजिए इसको और आंसर बताएंगे आप। तो बच्चों आपको पता लग गया कि इसमें क्या करना है। तो सीधा हम सॉल्यूशन पे आते हैं। जो पूछा गया है फलों का कुल भार निकाल देंगे। उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? जो समीरा ने सेब खरीदे और संतरे खरीदे दोनों को ऐड कर देंगे हम। 3 सही 1/2 प्लस 4 सही 3/4 दोनों को ऐड करो। तो इसको हल करेंगे। नॉर्मली जो दो भिन्नों को ऐड करते हैं बस वही काम करना है। इस तरह के क्वेश्चन हमने किए हैं। अगर दो फ्रैक्शन को, मिक्स्ड फ्रैक्शन को ऐड करना है तो उसके लिए हम इनको विषम भिन्नों में बदलेंगे। मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलना आता है आपको। भाई 3 और 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, उसमें 1 जोड़ देंगे। 3 दूनी 6 प्लस 1 7। तो ये 7 डिनोमिनेटर तो कभी बदलता नहीं है। इसी तरह 4 गुना 4 16 प्लस 3 19, 19/4 आ जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए 7/2 प्लस 19/4 आया है। और ये सब है केजी में, किलोग्राम में, है ना। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको इन जो डिनोमिनेटर हैं दोनों उनको सेम करना है। तो 7/2 इंटू 2/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका डिनोमिनेटर 4 हो जाएगा। और ये 19/4 ऑलरेडी है ही। तो ये हो जाएगा 14/4 प्लस 19/4। और इसको अगर आप ऐड करते हैं तो ये 4 डिनोमिनेटर आ जाएगा और 14 प्लस 19 इनको ऐड करेंगे हम तो आएगा। और ये 14 प्लस 19 कितना होता है बच्चों? ये होता है 33/4 केजी। 33/4 केजी। और इसको आप मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करते हैं? 4 से 33 को डिवाइड कर दीजिए। 4 अठे 32, 1 बच गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 8 सही
1/4 kg। कितना सिंपल है, ये आपका आंसर हो गया। नोट डाउन कर लीजिए इसको। कोई डाउट है बच्चों, पूछ सकते। ये है बच्चों, सुमन प्रतिदिन 5 सही 2/3 घंटे पढ़ती है। वह अपने इस समय में से 2 सही 4/5 घंटे विज्ञान और गणित में लगा देती है। दूसरे विषय के लिए वह कितना समय लगाती है, ये बताना है आपको। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे कि आपको जोड़ना है, घटाना है, क्या करना है। तो यहाँ पे देखते ही हमें पता लग रहा है कि कुल समय आपको दिया है 5 सही 2/3 घंटे, जिसमें से वो 2 सही 4/5 घंटे विज्ञान और गणित में लगाती है। बाकी विषय में कितना लगाएगी, जो फिर टोटल घंटों में से गणित और विज्ञान का समय अगर हम घटा देंगे, उसको माइनस कर देंगे, तो बाकी विषयों के लिए समय बच जाएगा, है ना। टोटल समय का हमें पता है, तो इसका मतलब हमें इसमें सब्ट्रैक्शन करना है, माइनस करना है। ये चीज पता लग गई। अब इसको सॉल्व कीजिए आप। तो बच्चों, किसी का अगर आंसर आया है, आप चैट के माध्यम से अपना आंसर शेयर कर सकते हैं। देखिए, इसको किस तरह से अप्रोच करेंगे। सबसे पहले आपको कुल समय जो दिया गया है उसको लिख लेंगे। तो लिखेंगे सुमन के अध्ययन सुमन के अध्ययन का कुल समय कितना है। उसके अध्ययन का कुल समय ये है 5 से 2/3 घंटे। तो इसको हम क्या करते हैं, मिश्रित भिन्न से विषम भिन्न में बदल देते हैं। 5 दिए 15 और 2 17/3 घंटे आ गया। ठीक है। तो सुमन के अध्ययन का कुल समय हमें पता लग गया 17/3 घंटे। अब हमें निकालना है सुमन, ये भी दिया हुआ है, सुमन द्वारा विज्ञान एवं गणित में लगाया समय। ये कितना दिया है, ये दिया है 2 सही 4/5 घंटे। 2 सही 4/5 घंटे है। इसको हम विषम भिन्न में बदल देते हैं। 5 गुना 2 10 प्लस 4 14, तो 14/5 घंटे आ गया। क्लियर है। तो ये चीज आपको दी हुई है, हमने इसको सिर्फ मिश्रित भिन्न से विषम भिन्न में बदला है। अब हमें क्या करना है, अब आंसर निकालना है कि दूसरों विषयों में लगाया गया समय कितना है। तो यहां तक नोट डाउन कर लो, आगे कंटिन्यू करेंगे फिर। तो इसके बाद आप निकालेंगे इसका आंसर। अतः उसके द्वारा दूसरे विषयों में लगाया गया समय ये कितना है, ये हमें पता लगेगा जब हम कुल समय में से, कुल समय है 17/3, इसमें से विज्ञान और गणित में लगाया गया समय को माइनस कर देंगे, घटा देंगे, जो कि है 14/5।
5। दैट्स इट। अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है बच्चों। सब्ट्रैक्ट तो कर सकते हैं हम इजीली, है ना। तो सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे आप? दोनों का एलसीएम समान कर देंगे हम, है ना। दोनों का एलसीएम समान करने में आपको क्या करना पड़ेगा भाई? 17/3 है, इसको आप 5/5 से गुणा कर दीजिए, और 14/5 है उसको 3/3 से गुणा कर दीजिए। देखिए 5 गुना 3, 3 गुना 5, 15 होता है। एलसीएम सेम आ जाएगा आपका, है ना। एलसीएम सेम आ गया। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 17×5 85/15 माइनस 14×3 42/15। एलसीएम से इनका डिनोमिनेटर सेम आ गया 15। तो आपको 85 में से 42 माइनस करने हैं, घटाना है। कितना आ जाएगा? 85 - 42। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 - 2 3 और 8 - 4 4। ये आ गया 43। 43/15। 43/15 आया। तो इसको आप मिश्रित भिन्न में बदल देंगे। कितना हो जाएगा ये? 43 को 15 से भाग करेंगे तो 15 दूनी 30। कितने बच गए? 13 बच गए। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2 सही 13/15 घंटे बाकी विषयों को देती है वो। क्लियर है? इसको नोट डाउन कर लेंगे बच्चों आप। और बच्चों आपके लिए होमवर्क यही होगा आपका कि जो क्वेश्चन हमने किए हैं उनको आप रिवाइज जरूर करें बच्चों, ठीक है। तो बच्चों फ्रैक्शंस का एडिशन सब्ट्रैक्शन देखा हमने कैसे करते हैं। कुछ क्वेश्चंस किए हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स किए हैं आज। उम्मीद है अच्छे से आपने उनको समझा है। बच्चों इनको रिवाइज जरूर करें घर पे। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।